कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन को दिखाते हुए होती है, जहां पर पुलिस कुछ डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बेसमेंट में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जितनी भी अभी बॉडी मिली थी उन पर चोट का गहरा निशान था, लेकिन इस लड़की की बॉडी पर ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे यह पता कर सके कि इस लड़की की डेथ कैसे हुई। और इस लड़की का रिश्ता घर के ओनर के साथ भी नहीं था, और यह बात शेरिफ को खटक रही होती है। इस लाश का नाम दिया गया जेन डोए। जब कोई ऐसी लावारिस लाश मिलती है जिसका कोई अता पता नहीं, तब उसको यह नाम दिया जाता है। अब हम टॉमी को देखते हैं जो लाशों की ऑटोप्सी करता है। उसकी मदद उसका बेटा ऑस्टिन भी करता है। यह इनका खानदानी काम है। पहले दादाजी यह करते थे, फिर पिता और अब टॉमी। ऑस्टिन की एक गलत आदत है कि वह बहुत ही जल्दी फैसले पर पहुंच जाता है। जैसे अभी एक आदमी जो जला हुआ है, उसकी ऑटोप्सी करने पर ऑस्टिन अपने पिता को बताता है कि इसके फेफड़ों में धुआं भर गया और इसकी मौत हो गई, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि इसके सिर पर चोट है, यानी साफ मतलब है कि यह किचन में काम कर रहा होगा और पैर फिसलने पर इसके सिर पर चोट लग गई और बाद में घर में आग लगने से इसकी मौत हो गई। लाश की ऑटोप्सी करना यह इनके लिए नॉर्मल काम है। लाश को देखकर यह लोग संवेदनशील नहीं होते, यानी कि इमोशनल नहीं होते, और इसका असर इनके रेगुलर लाइफ पर भी पड़ता है। 2 साल पहले टॉमी की वाइफ की डेथ हो गई और आज तक इन दोनों ने इस बारे में कोई बात नहीं करी। ऑस्टिन थोड़ा जज्बाती है, लेकिन टॉमी बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ऑस्टिन लाश को सही जगह रखकर तैयार होने जाता है, क्योंकि आज उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। वह लाइट्स ऑफ करके नीचे जा ही रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ गई। वह ऑस्टिन से लाश देखने की जिद करने लगती है, लेकिन वह उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर डैड को यह बात मालूम पड़ेगी तो वह उस पर बहुत गुस्सा होंगी। लेकिन डैड ने तो हाँ कर दी। फिलहाल उनके पास 3 डेड बॉडीज हैं। पहली तो हमने देख ली, दूसरी एक बूढ़ी औरत की है जिसके आंख और मुंह सिले हुए हैं, तीसरी एक और व्यक्ति की है जिसके सिर पर एक बहुत बड़ा होल है। ऑस्टिन को लगता है कि उसने अपने आप को गोली मार दी, लेकिन टॉमी बताता है कि उससे पहले यह मर चुका था। एमा उनसे पूछती है कि कोई इसे क्यों ही मारेगा। टॉमी बताता है कि वजह ढूंढना पुलिस का काम है, हमारा काम यह है कि इसकी मौत कैसे हुई। बॉडी के पैर पर एक घंटी बंधी हुई होती है। एमा फिर से सवाल करती है। टॉमी बताता है कि पहले लोग पैरों में घंटी बांध दिया करते थे ताकि यह मालूम पड़ सके यह व्यक्ति जिंदा है या मर चुका। टॉमी आज भी इस मेथड को अपनाता है क्योंकि वह पुराने तरीके से काम करता है। एमा उस लाश का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑस्टिन घंटी बजा देता है। लगता है बेचारी डर गई। खैर, अब वह लोग वहां से निकल ही रहे थे, तभी वहां पर शेरिफ बॉडी लेकर वहां पर आ गया। ऑस्टिन शेरिफ का चेहरा देखकर समझ जाता है कि मामला थोड़ा सीरियस है, इसलिए वह एमा को 11 बजे आने को कहता है। यहाँ पर हमें एक बात और मालूम पड़ती है कि ऑस्टिन को यह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह तो यह टाउन छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अपने पिता से यह बात कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। शेरिफ टॉमी को बताता है कि हमें ना तो इस लड़की की कोई आईडी मिली है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन जिससे पता लगाया जा सके यह कहाँ की है। शेरिफ को लगता है शायद ऐसा होगा कि घर के नौकर की इससे लड़ाई हो गई होगी और नौकर घर में इसे दफना रहा होगा। तभी घर का ऑनर शायद वहां पहुंच गया और इन तीनों की लड़ाई हुई, जिसमें कोई भी नहीं बचा। शेरिफ टॉमी को सुबह तक का टाइम देकर चला जाता है। इसके बाद वह लोग कैमरा ऑन करके अपना काम शुरू करने लगते हैं। बगल में एक रेडियो बज रहा है जिस पर न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम अच्छा रहने वाला है। अब ऑटोप्सी शुरू होती है बॉडी के आउटर हिस्से से, लेकिन दोनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था और बॉडी काफी साफ सुथरी थी। जब वह लोग आंख खोलते हैं तब आंख धुंधली होती है, यानी कि इसकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी है। लेकिन फिर वही बात, बॉडी अकड़ी नहीं थी, यानी कि इसका साफ मतलब है कि इसकी मौत हाल फिलहाल में हुई है। यानी आधी बॉडी कुछ और बता रही है और आधी कुछ। इसके बाद वह लोग उसका मुंह चेक करते हैं और यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी। टॉमी को लगता है कि इसकी मौत काफी आराम से हुई होगी, लेकिन जांच करने पर उन्हें काफी कुछ पता चलता है कि असल में तो इसके साथ दरिंदगी हुई है। ऑस्टिन उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि लाश के नाक में से खून निकल रहा है। टॉमी उसके मुंह को देख ही रहा होता है, तभी उसे एक धागा दिखता है जिसे वह खींचता है और उसे बैग में रख देता है लैब में भेजने के लिए।
बाहर मौसम खराब होने लगता है, लेकिन रेडियो में तो बताया गया था कि कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। अब बारी होती है अंदरूनी जांच की, इसलिए वह अपना औजार निकालता है। तभी हम देखते हैं बादल काफी तेजी से खड़कने लगते हैं और रेडियो में अपने आप गाना बजने लगता है। टॉमी उसकी बॉडी पर कट लगाता है, जिससे खून बाहर निकलने लगता है। लगे हाथ ऑस्टिन उसके ब्लड को कलेक्ट कर लेता है और फ्रीजर में रख देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खून फ्रीजर से बाहर निकल जाता है। टॉमी देखता है कि उसके फेफड़े जले हुए हैं, लेकिन बाहर बॉडी पर जलने का कोई भी निशान नहीं है, यानी कि यह नामुमकिन है। टॉमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आउटर बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना इंटरनल बॉडी को इतना नुकसान कैसे पहुंच सकता है, यह पॉसिबल कैसे है। इससे यह बात साबित होती है कि जिसने भी यह किया है वह चाहता था कि यह बॉडी तड़प तड़प के मरे। हॉल में उसे एक आवाज आती है, ऑस्टिन देखने के लिए जाता है। तभी वहां पर वह एक झलक को देखता है। इधर टॉमी अपना काम कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके कलाई पर कट लग जाता है। ऑस्टिन सामने कुछ देखता है और घबरा के नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज से टॉमी वहां पर पहुंचता है। ऑस्टिन जब फिर से देखता है तब उसकी बिल्ली घायल मिलती है। वह तड़प तड़प के मर रही होती है, इसलिए टॉमी उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है और मशीन के जरिए उसे जला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं टॉमी को अपनी बिल्ली के जाने का दुख हो रहा है, यानी कि बाहर से जितना वह पत्थर दिखता है उतना असल में है नहीं। रेडियो पर लगातार खबरें चलाई जा रही होती हैं कि मौसम काफी बिगड़ने वाला है। ऑस्टिन अपने पिता से कल काम करने को कहता है, लेकिन टॉमी काम जब अपने हाथ में थाम लेता है तो उसको पूरे किए बिना नहीं जाता। वह ऑस्टिन से कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन ऑस्टिन को जाना होता तो वह एमा के साथ चला जाता। अब वह लोग उसके पेट को चीरते हैं, जिसमें से निकलती है कपड़े की एक पोटली। वह लोग उसे खोलते हैं तो उसमें एक दांत निकलता है जो कि उसी बॉडी का था और कपड़े पर एक रिचुअल का सिंबल नजर आता है। अब टॉमी अपने फैसले पर आता है कि सबसे पहले उसे बांधा गया, उसके पैरों को तोड़ा गया, फिर उसकी जीभ काटी गई, फिर उसे एक जहरीला फूल खिलाकर पैरालाइसिस किया गया, फिर इसका दांत तोड़ा गया और जबरदस्ती पोटली में दांत रखकर उसके मुंह में ठूसा गया। फिर इसके बाद उसको टॉर्चर किया गया और इसको जला दिया गया। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल है कि आउटर बॉडी पर एक भी खरोच का निशान नहीं है। हो सकता है रिचुअल की वजह से आउटर बॉडी सेफ हो। टॉमी उसकी स्किन को चीरता है, तब वह देखता है कि अंदर वही सिंबल है जो उस कपड़े पर बने थे, और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंटरनल बॉडी में यह सिंबल बनाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद उस कमरे की सारी लाइट ब्लास्ट हो जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। टॉर्च जलाकर वह देखते हैं कि बाकी की तीनों बॉडी वहां से गायब हैं। टॉमी को अब वहां से निकलना सही लगता है। वह लोग दूसरे एग्जिट साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से उस जगह पर एक पेड़ गिर चुका था। इस कारण वह लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाते। कमरे में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। तभी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती है और यह घंटी तो वह लोग लाशों के पैरों पर लगाते हैं। ऑस्टिन नीचे झांक कर देखता है तो सामने एक लाश उस दरवाजे खोलने की कोशिश करती है। वह लोग जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। टॉमी बाथरूम जाता है, तब वह वहां पर पर्दे के पीछे किसी को देखता है, लेकिन पर्दा हटाने पर वहां पर कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक साया उसे वहां से ले जाता है। ऑस्टिन जल्दी से अपने पिता के पास जाता है, लेकिन तब तक उसके पिता काफी घायल हो चुके थे। ऑस्टिन को लगता है कि यह सब कुछ वह बॉडी करवा रही है, हमें जल्दी से उस बॉडी से छुटकारा पाना होगा। इसलिए अब वह लोग फिर से उस बॉडी के पास जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि बॉडी के अंग जो बाहर निकाल दिए गए थे अब वह सड़ चुके हैं। ऑस्टिन जल्दी से केमिकल छिड़ककर उस बॉडी को जला देता है, लेकिन आग इस तरीके से भड़कती है कि उन्होंने जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे वह सब जल जाते हैं। वह लोग जल्दी से आग बुझाते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है, वह बॉडी अभी भी नहीं जलती। थोड़ी देर बाद लिफ्ट चालू हो जाती है। दोनों जल्दी से लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन बीच में दरवाजा बंद नहीं होता। सामने से घंटी बजती है और एक लाश उनकी तरफ बढ़ रही होती है। हिम्मत करके ऑस्टिन उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि यह लाश नहीं बल्कि एमा थी। अब उन्हें काफी अफसोस होता है। वह लोग लिफ्ट में पूरी तरीके से फंस चुके थे। टॉमी की बॉडी पर निशान बनते जा रहे थे। टॉमी ऑस्टिन से 2 साल बाद उसकी माँ के बारे में बात करता है। टॉमी उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह यह कभी समझ ही नहीं पाया कि उसकी वाइफ अंदर से कितनी परेशान थी, जिसका पछतावा उसे आज भी है। ऑस्टिन के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि इतना वक्त हो गया है, उसने हमें अभी मारा क्यों नहीं? मारना होता तो अब तक वह हमें मार सकती थी।
वह लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो स्मोक में खो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए वह लाश टॉमी की बॉडी पर निशान बना देती है। जल्दी से वह लोग ऑटोप्सी वाले कमरे में आते हैं। वह लोग उस बॉडी के ब्रेन का टिश्यू लेकर उसकी जांच करते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ब्रेन की सेल अभी एक्टिव है, यानी कि वह अभी जिंदा है। लेकिन यह नामुमकिन है कि उसके अंग निकाल दिए, उसकी चीरफाड़ कर दी, लेकिन फिर भी वह जिंदा है। एग्जामिनेशन यह बताती है कि इन्होंने जितनी भी चीरफाड़ करी उस लाश को महसूस हुई। इस सब का दर्द वह फील कर रही थी, इसलिए वह उन्हें रोकने की बार बार कोशिश करती थी। वह मर के भी नहीं मर पाई, इसका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा होता। वह अब उस कपड़े को दोबारा से देखने लगते हैं जिस पर सिंबल बना हुआ था। अब उन्हें इसका जवाब मिलता है कि इस लड़की की मौत 1693 में हुई थी। लोगों ने इसको एक विच समझा क्योंकि उस दौरान में लड़कियों को विच समझना एक आम बात थी। इसके ऊपर रिचुअल किया और उसे वह रहमी से मारा। रिचुअल की वजह से अब यह अमर हो गई, लेकिन टॉर्चर अभी भी इसका बंद नहीं हुआ। यह बात समझने के बाद टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए मान जाता है। इसके बाद लाइट नॉर्मल हो जाती है और टॉमी तड़प तड़प के मरने लगता है। थोड़ी देर बाद बाहर शेरिफ की आवाज़ आती है। ऑस्टिन जल्दी से वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह शेरिफ नहीं बल्कि वही लाश है। तभी पीछे टॉमी खड़ा हो जाता है और अब ऑस्टिन की भी मौत हो जाती है। अगले दिन शेरिफ वहाँ पर आते हैं और क्राइम सीन फिर से पहले की तरह हो जाता है कि 3 लाश मिली हैं और चौथी लाश बिल्कुल सही सलामत है। शेरिफ उस लाश को वर्जीनिया भेजने का आदेश देते हैं। गाड़ी में उस लाश का पैर हिलते हुए हमें दिखाया जाता है और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।